हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जामिया हमदर्द में कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं यूनानी डॉक्टर्स के लिए। वो डिपार्टमेंट हैं अदबिया और कुल्लियात। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो ये नोटिफिकेशन जो है दोस्तों, एडवर्टीजमेंट नंबर है दिया हुआ है और ये 11 मार्च यानी आज ही आया है। तो दोस्तों, इसमें क्या है, कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, उसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ 10 अप्रैल 2025। जितने भी आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं उसकी लास्ट डेट 10 अप्रैल है। अच्छा, हम बात करेंगे ख़ासकर यूनानी स्टूडेंट्स के लिए। इसमें बहुत सारी जॉब निकली हुई हैं, जैसे कि हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ एंड रिसर्च में आप देखेंगे तो लॉ डिपार्टमेंट में भी प्रोफेसर की वैकेंसीज निकली हुई हैं। ऐसे ही फार्मासिस्ट के लिए निकली हुई हैं। लेकिन हम बात करेंगे स्कूल ऑफ यूनानी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, SUMER। तो इस केस में आप देखते हैं दोस्तों, तो प्रोफेसर पद के लिए एक वैकेंसी है इल्मुल अदविया डिपार्टमेंट में और एक वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर कुल्लियात डिपार्टमेंट में, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट एक है। तो दोस्तों, इसमें हम जानेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका पेमेंट रहेगा दोस्तों, प्रोफेसर लेवल पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो 2,74,902 रुपये के समथिंग रहेगा। और एसोसिएट प्रोफेसर का लेवल 13 वाला UGC स्केल लगेगा, जिसमें 2,51,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। बहुत ही अच्छी सैलरी आपको इसमें मिलने वाली है। अदर टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसमें नंबर 12 पॉइंट देख लेते हैं। द एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन में रीच द ऑफिस ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन जामिया हमदर्द हमदर्द नगर न्यू दिल्ली ऑन मतलब 10 अप्रैल तक या इससे पहले स्पीड पोस्ट या आप रजिस्टर्ड पोस्ट या कोरियर या बाई हैंड पहुंचा सकते हैं। अच्छा, इन्होंने सारी फैसिलिटी को यहाँ पे मेंशन कर दिया। बहुत ही अच्छी बात कही है कि आप जैसे कोई कैंडिडेट अगर दिल्ली का है तो वो उसे बाई हैंड जाकर दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों वो कोरियर करेगा। या कोई दूर का कैंडिडेट है तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकता है या कोरियर कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और बाकी अभी हम पूरे एड्रेस भी बता देंगे किस पोस्ट पर आपको करना है। एप्लीकेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द रिक्वायरमेंट फीस ऑफ 1,000 जो है एप्लीकेशन फ़ीस है। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट विल नॉट बी कंसीडर्ड। अगर 10 अप्रैल के बाद कोई एप्लीकेशन फॉर्म जाता है तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये कुछ कंडीशंस थी दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें आप देख लेंगे नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें क्लियरली लिखा है। स्कूल ऑफ यूनानी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च SUMER प्रोफेसर पद पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इल्मुल अदबिया डिपार्टमेंट में, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों, 10 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एज रेगुलर टीचर। आपने एज अ रेगुलर टीचर कहीं ना कहीं अपनी इस खिदमात को अंजाम दिया हो 10 साल तक इन अ कंसर्न सब्जेक्ट जो इल्मुल अदबिया डिपार्टमेंट में, या फिर 5 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस एज अ एसोसिएट प्रोफेसर रीडर, या फिर आप रीडर पद पर 5 साल तक रहे हों ऑन रेगुलर बेसिस टीचर इन द कंसर्न सब्जेक्ट। ये एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक बता दी उन्होंने। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नंबर बी पे पॉइंट की हम बात करें, 10 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस एज फुल टाइम रिसर्चर। या फिर जैसे बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं CSE RUM में या RRIUM में वैकेंट जॉब कर रहे होते हैं, तो वो कैंडिडेट के लिए भी इसके लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, उसमें कितना एक्सपीरियंस चाहिए होगा दोस्तों, 10 साल। 10 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस एज फुल टाइम रिसर्चर आफ्टर प्रोसेसिंग PG क्वालिफिकेशन। यहाँ पे ये बात ध्यान देने लायक है, यहाँ पे आपने PG किया हो। अच्छा, जाहिर सी बात है, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं इल्मुल अदविया में या कुल्लियात में, तो PG कैंडिडेट रहेगा तो उसी को लिया जाएगा। और इल्मुल अदविया और कुल्लियात में बहुत ज़माने से PG होता हुआ आ रहा है, तो इसमें तो हम ये कह ही नहीं सकते कि एक सिंपल BMS इसमें अप्लाई करेगा चाहे उसके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो। हम मान के चलते हैं PG डिग्री वाले भी एक्सपीरियंस लिए हुए बैठे हैं, तो इसके लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं PG क्वालिफिकेशन के बाद आपने रिसर्च में काम किया हो 10 साल तक इन रिसर्च काउंसिल ऑफ, देखो आ गया वही, रिसर्च काउंसिल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में किया हो, नेशनल लेबोरेटरीज़ में या रिसर्च लेबोरेटरीज़ में, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष
या फिर 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर पीजी करने के बाद एज अ असिस्टेंट रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार इन सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन CCIM। ठीक है, इसमें आपने किया हो। क्वालिफाइड नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और आप NTET भी क्वालिफाई हों फ्रॉम द डेट इट इज़ ऑपरेशनल एंड विद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया। इसमें 3 क्राइटेरिया दिए हुए हैं, अगर इन 3 क्राइटेरिया में से आप कोई भी फुलफिल करते हैं तो ये भी जरूरी होगा। मिनिमम ऑफ 5 रिसर्च आर्टिकल पब्लिश इन द इंडेक्स जर्नल, 5 आर्टिकल आपके पब्लिश होना चाहिए UGC केयर, पबमेड, वेब ऑफ साइंस, साइंस साइटेशन इंडेक्स या स्कोपस में, या फिर मिनिमम ऑफ 3 रिसर्च आर्टिकल पब्लिश इन इंडेक्स जर्नल UGC केयर, इसमें आपके 3 कम से कम होने चाहिए, एंड 1 पब्लिश्ड बुक या फिर मैनुअल रिलीवेंट टू यूनानी। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे जो है इन्वेस्टिगेटर फॉर एनी मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट में आप रहे हो, हैविंग PG क्वालिफिकेशन इन कंसर्ट सब्जेक्ट। ये 4 यहाँ पे क्राइटेरिया दिए हुए हैं जो कि आपके पास होना ही चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में दोस्तों मांगा गया है। अच्छा, नोट में क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट द इन सर्विस कैंडिडेट शैल हैव completed his PG in concerned subject before the completion of। तो यहाँ पे दोस्तों ये है, प्रोवाइडेड डेट इन सर्विस कैंडिडेट शैल हैव कंप्लीटेड हिज PG इन कंसर्न सब्जेक्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 45 ईयर्स ऑफ एज हिज एज, मतलब 45 साल से उसने 45 साल उम्र होने से पहले उसने अपनी PG कंप्लीट कर ली हो, ये नोट में लिखा है इन्होंने। और NTET इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर दोज हु हैव NCISM टीचर कोड, और उन कैंडिडेट के लिए NTET कोड अप्लाई नहीं होगा जो जिनके पास NCISM टीचर कोड है। रेफरेंस नंबर भी दिया है यहाँ पे, सेक्शन कमीशन 2023 डेटेड 14 दिसंबर 2023 को आया था, सब्जेक्ट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NTET बाय NCSM एंड रिलेटेड नोटिफिकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों, जाहिर सी बात है, जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने कुलियात या अदविया से किया होगा, बहुत पुराने कैंडिडेट भी होंगे, तो उन लोगों ने अभी NTET क्वालिफाई नहीं किया होगा, तो उनके पास अगर NCSM वाला टीचर कोड है तो वो कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल है। बाकी हम बात करें एसोसिएट प्रोफेसर कुलियात की, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही है दोस्तों, 5 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है, रेगुलर टीचर इन कंसर्न सब्जेक्ट, या फिर आप 5 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, 3 रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होने चाहिए आपके, मिनिमम ऑफ 1 रिसर्च आर्टिकल पब्लिश इन इंडेक्स जर्नल या फिर 1 पब्लिश बुक होनी चाहिए। और यूनानी में आप देखेंगे तो इन्वेस्टिगेटर फॉर एनी मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट में आपने पार्टिसिपेट किया हो, हैविंग PG क्वालिफिकेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट आपका होनी चाहिए, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आप समझ सकते हैं, अगर आपके आर्टिकल पब्लिश हैं 3 इंडेक्स जर्नल में तो ये आपके लिए एक अच्छी बात होगी। इसमें नोट में क्या है, प्रोवाइडेड वही चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं कि 45 साल से पहले आपका PG कंप्लीट हो गया हो, और दूसरा NTET नहीं है एप्लीकेबल उन कैंडिडेट के लिए जिनके पास NCSM टीचर कोड है। ठीक है दोस्तों, ये सारी बात थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रहने वाला है और कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी थी। इसके बाद हम जानकारी कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों ये है, ये पूरा आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे पोजीशन अप्लाइड फॉर, किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोफेसर अदविया में, और एसोसिएट प्रोफेसर इन कुलियात डिपार्टमेंट भी आपको सब्जेक्ट भर देना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सारी क्वालिफिकेशन आपको भर देनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आफ्टर दैट डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फी 1000 ऑनलाइन पेमेंट की आप रेफरेंस लगाएंगे, या UTI नंबर, जो भी आप जिस मोड के थ्रू पेमेंट करेंगे उसका फोटोकॉपी आपको लगा देना है। वेदर क्वालिफाइड एंड नेट या स्लेट, जो भी ये अलग उसके लिए है। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड भी भर देना अगर आपने कहीं जॉब वगैरह की है। पब्लिकेशन आपको भरना है, बुक, रिसर्च पेपर, आर्टिकल, ये आपने भरना है। अवार्ड, फेलोशिप, रिकॉग्निशन, ये आपको भरना है। इनवाइटेड लेक्चर, पेपर प्रेजेंटेशन आपने कहीं किया तो इसके बाद यहाँ पे PhD, ये उन कैंडिडेट के लिए है दोस्तों। डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द बिलो मेंशन्ड पोस्ट इन रेस्पॉन्ड ऑफ द एडवर्टीजमेंट, ये PhD PG मास्टर के लिए है। खैर इससे यूनानी कैंडिडेट का कोई वास्ता नहीं है। बाकी आप समझ गए होंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक भेजना है, फिल करना है, या तो आप बाई हैंड दे के जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों, या फिर आप रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस क्या है दोस्तों, में रीच द ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट रजिस्ट्रार एस्टेब्लिशमेंट, सेक्शन जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, न्यू दिल्ली 110062, इस एड्रेस पर आपको भेजना है। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो वीडियो में आप कमेंट करिए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड सभी अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। जुड़े रहें दोस्तों आयुष अपडेट के साथ, हम आपको फ़ौरन ही अपडेट करते हैं कोई भी आयुष डिपार्टमेंट से रिलेटेड अपडेट आती है। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।